फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में शराबबंदी कानून के गलत इस्तेमाल का आरोप बिहार की पुलिस पर लगाया गया है और ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि खुद पटना हाई कोर्ट ने लगाया है और इस आरोप के साथ ही बिहार की पुलिस पर जुर्माना भी लगाया गया है। इस खबर को जानकर आप जरूर चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, लेकिन यकीन मानिए पटना हाई कोर्ट ने बिहार पुलिस पर जुर्माना लगाया है और पटना हाई कोर्ट का ये भी कहना है कि शराबबंदी कानून का गलत इस्तेमाल इन पुलिस अधिकारियों की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि देखिए, लगातार शराबबंदी कानून के तहत गड़बड़ी किए जाने के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जाते हैं। विपक्ष का कई बार ये कहना है कि शराब के कारोबारियों के साथ पुलिस की मिली भगत है, लेकिन अब पटना हाई कोर्ट ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरह से बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया गया है, इस कानून का सही से पालन नहीं किया जा रहा और कानून के रक्षक ही इसके भक्षक बने हुए हैं और यही वजह है कि लाखों रुपए का जुर्माना अब पुलिस पर लगाया गया है। साथ ही आपको बताएं कि पटना हाईकोर्ट ने इस संदर्भ में सरकार को आदेश भी जारी किए हैं। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना शराबबंदी कानून के गलत इस्तेमाल की वजह से लगाया गया है। बेगूसराय में इथेनॉल से भरे एक टैंकर को गलत तरीके से जब्त करने के मामले में यह आदेश दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने बिना वजह टैंकर को जब्त किया। कोर्ट ने इस मामले में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। पटना हाई कोर्ट ने मधु ट्रांसपोर्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। मधु ट्रांसपोर्ट ने कोर्ट में याचिका दायर की थी और याचिका में कहा गया था कि उनका टैंकर 40,000 लीटर एथेनॉल लेकर बरौनी रिफाइनरी जा रहा था। बरौनी रिफाइनरी इंडियन ऑयल कंपनी का है और टैंकर के पास सभी जरूरी कागजात थे, फिर भी पुलिस ने शक के आधार पर उसे जब्त कर लिया। पुलिस ने शराब कानून के तहत एफआईआर भी दर्ज कर दी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब टैंकर को जब्त किया गया था तब उसमें पूरे 40,000 लीटर एथेनॉल था। टैंकर का डिजिटल नॉक भी सही था। इससे साफ पता चलता है कि एथेनॉल का गलत इस्तेमाल नहीं हुआ था। कोर्ट ने कहा कि यह अधिकारों का गलत इस्तेमाल है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह इस मामले की जांच कराए, दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार याचिकाकर्ता को 1 लाख रुपए और अधिवक्ता कल्याण कोष में 1 लाख रुपए जमा कराए। तो देखिए, जहां एक तरफ लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, गरीब, वंचित और शोषितों को इसमें परेशान किया जा रहा है, तो ऐसे में अब पटना हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सभी अचेत है कि आखिर किस तरह से पटना हाईकोर्ट ने अब सरकार पर ही 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। जिस तरह से टैंकर को जब्त किया गया, उसके बाद शराबबंदी कानून के तहत एफआईआर दर्ज की गई, इसे गलत पाया गया और यही वजह है कि पटना हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है कि 2 लाख का जुर्माना अब सरकार को देना होगा। साथ ही जो भी इसमें दोषी अधिकारी है उस पर कार्रवाई किए जाने की बात भी पटना हाईकोर्ट की तरफ से कही गई है। बिहार में एक तरफ जहां एक तरफ धड़ल्ले से शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शराब के अवैध कारोबार में पुलिस प्रशासन की मिली भगत की खबरें भी आए दिन सामने आती रही है और यही वजह है कि अब इस पर सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। पटना हाई कोर्ट ने ये साफ संदेश दिया है कि अगर आप गलती करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे वो आम नागरिक हो, कोई खास हो या फिर खुद पुलिस अधिकारी या नीतीश सरकार में बैठे लोग। अगर कानून का गलत इस्तेमाल होगा तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी और यही वजह है कि जिस तरह से याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में न्याय की गुहार लगाई और साथ ही उसने ये भी बताया कि उसमें एथेनॉल था, लेकिन इसके बावजूद टैंकर को जब्त कर लिया गया और शराबबंदी कानून के तहत एफआईआर दर्ज किया गया। इस याचिका पर सुनवाई के तहत पटना हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है और अब 2 लाख का जुर्माना नीतीश सरकार को देना होगा। साथ ही अब इस पर जांच की जाएगी और जांच के बाद जो भी दोषी अधिकारी पाए जाएंगे उन पर नकेल कसा जाएगा, उस पर सख्त एक्शन भी लिए जाने की बात कही गई है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।